पुरुषों को अलसी का बीज क्यों फ़ायदेमंद होता है? देखिए, मेरे पास इतना कमेंट आया है अलसी के बीज से रिगार्डिंग। लोग जानना चाहते हैं कि अलसी का बीज आखिर पुरुषों को क्यों खाना चाहिए, अलसी के बीज के क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत लोग जानना चाहते हैं इस बारे में, तो जान लीजिए। और आपका जानना भी जायज़ है, क्योंकि इतने सारे गुण होती हैं इस अलसी में, इसके बीज में, कि ये पुरुषों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो एंड तक देखना इस वीडियो को। मैं सारे चीज़ें आपको बताऊंगा। मैं क्या एक एक चीज़ के बारे में आपको कम्प्लीटली डिटेल से बताता हूँ। मैंने पिछली वीडियोस में पम्पकिन सीड्स के बारे में बताया था, कद्दू के बीज के बारे में। तो ऐसे ये अलसी का बीज है, लोगों को इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। देखिए, बहुत लोगों के लिए इम्यूनिटी में ही बेहतर होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम आता है। काफ़ी लोग इसको क्या है, जैसे कोरोना के टाइम में लोग इम्यूनिटी कई लोगों की कमज़ोर हो गई थी, तो उस टाइम इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए लोगों ने अलसी के बीज का प्रयोग किया था। किस तरीके से प्रयोग करना है, कैसे खाना है, सारी चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा। तो इम्यूनिटी के लिए भी ये बेहतर होता है। वैसा इसका जो पुरुषों के लिए सबसे खास जो इसका ट्रीटमेंट है, पुरुषों के लिए क्यों किया जाता है, पुरुषों की ऐसी कौन सी बीमारियाँ होती हैं जिस चीज़ में अलसी सबसे ज़्यादा काम आता है, वो मैं आगे बता रहा हूँ। दूसरा होता है कि महिलाओं के जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है कई महिलाओं में, तो उसमें अलसी का बीज का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। अलसी का बीज महिलाओं को खाना चाहिए, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं। ओमेगा 3 होता है, सबसे बड़ा पोषक तत्व इसमें होता है ओमेगा 3, जो कि माइंड के लिए, मतलब मस्तिष्क के लिए, बालों के लिए और आपके यौन रोगों के लिए बहुत अच्छा काम आता है। सर्वाइकल कैंसर हो, सर्वाइकल जो कैंसर होता है उस चीज़ में भी बेहतर होता है। अब बात कर लेते हैं कि पुरुषों के लिए किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? पुरुषों की इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि कई पुरुष पिता नहीं बन पाते हैं, शादी होने के बाद उनको पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि स्पर्म काउंट कम होता है और जो वीर्य होता है वो पतला होता है, गाढ़ा नहीं होता है। तो इस वजह से भी उनकी इनफर्टिलिटी डाउन हो जाती है। तो इनफर्टिलिटी डाउन होने का यही सिम्टम्स होता है मेन, तो कि वो पिता नहीं बन पाते हैं, क्योंकि स्पर्म काउंट जब उनका अधूरा है, 2 करोड़ से 20 करोड़ होना चाहिए कम से कम, लेकिन कम आता है स्पर्म काउंट। स्पर्म की क्वालिटी जो होती है, शुक्राणु की क्वालिटी बहुत कमज़ोर होती है। तो उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए अलसी का बीज का प्रयोग किया जाता है। अलसी का बीज इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा खास होता है कि आपके ये स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करता है बहुत जल्दी। महीने 2 महीने आप इसका सेवन करके देखें, इससे कोई भी आपको साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। जितनी मात्रा में आपको बताऊंगा आगे, तो उतनी मात्रा में आप खाएंगे तो निश्चित आपको स्पर्म काउंट को बढ़ाने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। दूसरा होता है यौन संबंधी। देखिए, कई पुरुषों का यौन रोग बनता है कई पुरुषों में, जैसे कि टाइमिंग, परफॉर्मेंस, उत्तेजना नहीं है उनके अंदर। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, बेड पर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, मतलब उनकी जो वाइफ है वो किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं है। तो आपको अगर ये रोग सुधारना है तो आपको निश्चित ही इस बीज का प्रयोग करना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आपके अंदर वो शक्ति नहीं रही जो पहले कभी थी, मर्दाना ताकत नहीं रही जो पहले कभी थी, कमज़ोर हो गई है। किसी भी एज में लिया जा सकता है, लेकिन 18 वर्ष से ऊपर की आयु है तो उसमें ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बच्चों के लिए तो ये कारगर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इनफर्टिलिटी ज़्यादातर 25 साल से ऊपर ही बनती है लोगों में इनफर्टिलिटी। तो अगर वो जोश और स्टेमिना पहले वाला चाहते हैं आप, तो आपको निश्चित इस चीज़ का सेवन करना चाहिए। इसीलिए इसका प्रयोग आपके यौन रोगों में किया जाता है ज़्यादातर। आपकी जैसे कमजोरी आई, अस्तमा तो आप करते थे कभी पहले, उससे आपके शरीर में कमजोरी आई हुई है और वो शक्ति नहीं है, आप थक जाते हैं। आपका जो ये लिंग में तनाव की प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ में बेहतर काम करता है, ठीक है। तो यौन संबंधी विकार के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेस है। इससे क्या आपके पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके लिंग में ब्लड सर्कुलेशन रहेगा, जिससे कि आपकी टाइमिंग बढ़ेगी। और कई लोगों का क्या होता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो जाता है नीचे, तो उनका ये तनाव की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कनेक्शन ख़राब हो जाता है, बीच बीच में कनेक्शन टूट जाता है। जब भी वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो बीच बीच में कनेक्शन टूट जाता है। तो ये आपके यौन रोगों का सबसे बड़ा लक्षण होता है। तो इस चीज़ में सुधार के लिए आपको इस अलसी के बीज का प्रयोग करना चाहिए। अब बहुत पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम होती है। प्रोस्टेट कैंसर होता है आपके पेल्विक एरिया में, जो आपका ये जितना मैकेनिज्म है ना इसका, इस चीज़ का, शुक्राणु का, और ये सब होता हुआ
आपके प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है उसमें से ये निकलता है सारी चीज़ें। सीमन जो तैयार होता है, यानी बीरे में जो लिक्विड सा होता है ना, वो सीमन वो प्रोस्टेट ग्रंथि में तैयार होता है, लगा लीजिए। और जो आपके अंडकोश हैं उनमें बनता है शुक्राणु। तो जब ये शुक्राणु और सीमन मिल जाता है तब ये बीरे बनता है। तो बीरे को गाढ़ा करने के लिए भी ये प्रोस्टेट ग्रंथि का काम होता है। तो आपके अगर प्रोस्टेट ग्रंथि में कोई भी प्रॉब्लम है तो इस चीज़ में सुधार करता है, कैंसर होने से बचाता है। जिनको कैंसर हो गया है उनके लिए काम नहीं करेगा, ध्यान रखिए, लेकिन आने वाले खतरे से आपको बचाएगा। तो इसीलिए प्रोस्टेट कैंसर के खतरे से आपको बचाता रहेगा अगर आप इसका समय समय पर प्रयोग करते रहेंगे। तो बहुत पुरुषों में बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, बालों को अच्छे से पोषण नहीं मिलता है। इसमें ओमेगा 3 जो होता है वो आपके बालों के लिए विशेष फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो अगर आप इसका प्रयोग अच्छे से करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, तो आपके बाल झड़ने की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। महीने 2 महीने इसका इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा अलसी के बीज का। अगला होता है, मैंने स्पर्म काउंट आपके बता ही दिया है। बहुत पुरुषों में यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन, पेशाब करने में जलन वगैरह होती है। यूरिन जब वो पास करते हैं तो उनको जलन महसूस होती है बहुत पुरुषों में, और ज़्यादातर ये रोग बनता है उनके हर महीने 1.5 महीने में, ये रोग लौट लौट कर आता है। तो यूरिन इन्फेक्शन जिन पुरुषों में है तो उनको अलसी के बीज का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपके मूत्र मार्ग की जो नलिकाएँ जो बाधित हो चुकी हैं वो खुल जाएंगी, ठीक है। उनके अंदर जो इन्फेक्शन है, संक्रमण जो फैला हुआ है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो अगर यूरिन इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो अलसी के बीज का प्रयोग जरूर करें। बहुत पुरुष वजन कम करना चाहते हैं, बहुत पुरुषों का वजन कम है, तो आपको अगर वेट कम करना है, आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं और वेट को कम करना चाहते हैं, तो अलसी के बीज का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी होता है, ठीक है, और लो कैलोरी होती है, जिससे कि आपका वेट कम होने में आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा, ध्यान रखिए। तो ये कुछ खूबियाँ थी इस चीज़ में। बहुत पुरुष इस दौर से गुजर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ निश्चित गुजर रहे हैं, उनको यौन रोग ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल का रहन सहन खान पीन कुछ ऐसा है जिससे कि लोगों में इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम और यौन रोग जैसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, ठीक है। तो आप इसका प्रयोग जरूर करें। अब प्रयोग कैसे करना है, कैसे खाना है, देखिए आपको एक काम करना है, अलसी के बीज लाना है मार्केट से, और अलसी के बीज को रोस्ट कर लेना, भून लेना है, और भून कर आपको मिक्सी की जार में उसको पीस लेना है और एक डिब्बे में भर के रख देना है। अब 1 चम्मच आप एक काम करिए, सुबह खाली पेट 1 चम्मच सादे पानी से आप उसको पी जाइए, बहुत फ़ायदा होगा। या फिर रात को 1 चम्मच दूध के साथ ले सकते हैं। सिर्फ दिन में 1 ही चम्मच लेना है, 1 से 1.5 चम्मच भी मत कर देना है। 1 चम्मच की मात्रा आपके लिए काफ़ी होती है, ठीक है, पर्याप्त है। तो 1 चम्मच ही लेना है, और एक दिन में 1 चम्मच के हिसाब से आपको 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक इसका सेवन करना है। जब आपको रिजल्ट आपको आने लगे तब तक इसका प्रयोग करते रहना है, ध्यान रखिए। तो मैंने वो अलसी के बीज की वो सारी खूबी आपको बता दी है इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो शायद आपको अच्छी लगे दोस्तों, और हम ऐसी यूज़फुल जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप चाहें तो इस पेज को लाइक भी कर सकते हैं और वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।